काले वस्त्र पहने दुष्ट व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से निरंजन की शक्ति को कम करके आंका था। निरंजन ने अपनी तलवार लहराई और काले वस्त्र वाले व्यक्ति की आधी हथेली काट दी। फिर निरंजन ने उस व्यक्ति का सिर काटने के इरादे से अपना हमला जारी रखा। काले वस्त्र वाला व्यक्ति अपने हथेली काट जाने के बाद जल्दी से कूद गया और दूसरे हमले से बच गया। उसने अपनी घायल हथेली को देखा और भौहें सिकोड़ ली और निरंजन अपनी तलवार थामे स्वर्ग में खड़ा हो गया। मूर्ख निरंजन, अगर मैं अपनी पूरी ताकत वापस पा लूँ तो तुम अभी मर जाओगे। काले वस्त्र वाला व्यक्ति उन शब्दों को सुनकर घबरा गया। विपिन भी निरंजन की शक्ति से चौंक गया। विपिन ने निरंजन की अतुलनीय शक्ति के बारे में सुना था। अगर निरंजन अपनी पूरी ताकत वापस पा लेता है और अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर लेता है तो वे तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच अजय हो जाता है। अब उसके पास अपनी शक्ति का सिर्फ 60% बचा था, लेकिन इसके बावजूद निरंजन ने एक व्यक्ति की आधी हथेली काट दी। आकाश को निगलने वाली कबीला काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने कहा, इससे पहले कि मैं विपिन को खाऊं, तुझे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देना चाहिए। उसने मुस्कुराया और तुरंत अपनी हथेली को ठीक किया, जिससे कोई निशान नहीं रह गया। फिर एक सेकंड के उबाल के बाद उसकी शक्ति आसमान छूने लगी और उसका आकार बड़ा हो गया और उसने निरंजन को ढक लिया। लेकिन निरंजन उदासीन था, अब आगे बढ़ा। सातवां कौशल। निरंजन ने अपनी तलवार फिर से लहराई। तलवार का हमला अभी भी संक्षिप्त और चुपचाप किया गया था। धमाका। लेकिन निरंजन को काले वस्त्र वाले व्यक्ति की शक्ति ने मारा और उसे पीछे की ओर कूदना पड़ा। काले वस्त्र वाले आदमी ने हंसते हुए कहा कि आपके कौशलवश औसत दर्जे के हैं, मुझे कुछ नहीं। हमला किए जाने के बाद वस्त्र वाले व्यक्ति ने ध्यान केंद्रित रखा और अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया, उसकी 100% शक्ति। लेकिन निरंजन अभी भी शांत था। उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी निकली। चलो, निरंजन चिल्लाया। आठवां कौशल। निरंजन ने अपनी तलवार फिर से लहराई। एक और रक्त तलवार की रोशनी। आसमान अंधेरा हो गया। दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे की ओर दौड़े। धमाका। आकाश फिर से गूंज उठा। उसकी आकृति एक दूसरे के हिंसक रूप से टकराई और वे दोनों पीछे की ओर कूद पड़े। निरंजन को अब उत्तेजना का एक प्रबल एहसास हुआ। उसके शरीर में आक्रामकता की भावना उभारी। बुरा नहीं, काले वस्त्र व्यक्ति ने कहा, आप तीसरे स्वर्ग में अन्य देवताओं से बेहतर हैं जिसमें से मिली हूँ, तो मेरा अगला हमला करो। नौवां कौशल। निरंजन ने जोरदार आवाज़ में चिल्लाया। फिर एक सेकंड के भीतर निरंजन ने अपनी तलवार फिर से लहराई और एक अकाल्पनिक शक्ति एकत्र की। एक और काले वस्त्रधारी व्यक्ति को झटका लगा और उसने निरंजन को अब कम नहीं आंका। उसे लगा कि यद्यपि निरंजन की साहस ठीक नहीं थी, फिर भी उसके पास अतुलनीय शक्ति थी और पिछले दो हमले पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली थे। एक और रक्त प्रकाश। पूरा स्वर्ग शांत था। एक मृत सन्नाटा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने शरीर के भीतर एक बढ़ती हुई शक्ति का अनुभव किया। उसकी शक्ति और आकृति विस्फोटित हो गई और वे अपने मूल आकार में वापस आ गया। उसका मूल आकार एक विशाल गोरिल्ला, डरावना और बर्बरा लग रहा था। अपने भयावह मूल आकार में बदलने के बाद वे अपनी सारी शक्ति के साथ निरंजन की ओर दौड़ा। धमाका। हालांकि निरंजन ने टक्कर के कारण काले वस्त्रधारी व्यक्ति को भी चोट लगी। अब काले वस्त्रधारी व्यक्ति की स्थिति खराब थी, लेकिन निरंजन अभी भी अपनी मूल जगह पर स्थित खड़ा था। वे निरंजन को देखकर विपिन भ्रमित हुआ और चौंक गया।
विषैले कीड़े के राजा ने विपिन से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि निरंजन की शक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं आगे है। कौन सा स्तर विपिन को समझ नहीं आया, लेकिन वे जानता था कि वे खुद भी अभी उस स्तर के बहुत दूर है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति क्रोधित और अधीर हो गया। उसका मूल आकार बढ़ता रहा जबकि उसकी शक्ति और सांसें बढ़ती रही। उसने एक भयावह दृष्ट आत्मा उत्पन्न की जिससे स्वर्ग में एक दुष्ट तूफान पैदा किया। विपिन ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति से अधिक दबाव महसूस किया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति किसी भी तरह से एक साधारण आकाश भक्षण करने वाले कबीले का वंशज नहीं है। उसके गुप्त कौशल भी शक्तिशाली है। विषैले कीड़े के राजा ने कहा, यद्यपि निरंजन शक्तिशाली था, लेकिन वे अपनी पूरी ताकत नहीं पहुंच पाया था और काले वस्त्रधारी व्यक्ति अब उस पर बढ़त हासिल कर चुका है। आत्मबल निरंजन भी अपने शरीर में विष सहन कर रहा है। विपिन, तुम्हें उसका हाथ थाम लेना चाहिए, नहीं तो वे पराजित हो सकता है। ये सुनने के बाद विपिन ने विषैले कीड़े के राजा से पूछा, आकाश भक्षण करने वाले कबीले के वंशज चेतना हमले में अच्छे नहीं हैं, है ना? हाँ, उसने खेती करने के बजाय विदेशी जानवर को खाकर शक्ति संचित की है, इसलिए वे चेतना हमलों में अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि काले वस्त्र वाला आदमी तीसरे स्वर्ग में एक शिखर ब्रह्मांड देवता है, साधारण चेतना हमले उसके लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि विपिन अपनी आत्मशक्ति आपके साथियों की तुलना में समान स्तर पर अधिक शक्तिशाली है। मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए काले वस्त्र वाले आदमी पर आत्मा हमला से हमला करना यथार्थवादी है। अध्याय 1350 विनाश। वास्तविक। विपिन ने हल्के से मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे अपने आत्म हमले से मार डालूंगा। मैं केवल निरंजन के लिए एक अवसर बनाने के लिए उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। ये अवास्तविक है। अवसर बनाए। विषैले कीड़े के राजा को आश्चर्य हुआ। अगर ये केवल एक अवसर बनाने के लिए था तो ये काम कर सकता है। अगर ऐसा है तो मैं इसे आजमाऊंगा। मैंने अभी तक तियान युआन के गुप्त कौशल को खोलने के लिए नहीं लाया है। आइए आज शक्ति का प्रयास करें। इस स्क्वाई डोयर पर गुप्त कौशल। हालांकि मेरा वर्तमान आत्मशक्ति के साथ मैं तियान युआन के गुप्त कौशल को केवल एक ही बार खींच सकता हूँ। अगर मैं गुप्त कौशल के साथ निरंजन के लिए एक अवसर बनाऊंगा तो मैं उसको मारे जाने का या गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अपनी जान बचाकर भाग सकता हूँ। दूसरे शब्द में मेरे पास केवल एक ही मौका है। विपिन ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी निगाहें गंभीर हो गई। फिर विपिन ने निरंजन को एक संदेश भेजा। निरंजन, मैं तुम्हारे लिए एक अवसर बनाऊंगा। ये बहुत छोटा होगा और ये लगभग तुरंत ही निकल जाएगा। तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विपिन ने एक छोटा संदेश भेजा। निरंजन को संदेश तब मिला जब वे काले लबादे वाले आदमी से लड़ रहा था। उसने विपिन को चौंक कर देखा। आखिरकार विपिन पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता था। वे उसके लिए एक अवसर बनाने में सक्षम था। विपिन ने आगे कुछ नहीं बताया, लेकिन विभिन्न उपाय करने शुरू कर दिए। विपिन ने एक भयानक लाल रंग की ज्वाला निकाली। लाल रंग की ज्वाला ने एक विशाल अग्नि सागर का निर्माण किया और पूरा ब्रह्मांड को भर दिया। विपिन अग्नि सागर के ठीक बीच में था, मानो वे ब्रह्मांड का राजा हो। अग्नि सागर। स्कॉलेट किंगडम का गुप्त कौशल तुरंत ही प्रदर्शित किया गया। उसी समय उसके शरीर के भीतर सितारों की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई। यदि स्कॉलेट किंगडम विपिन के हमले की गति को बढ़ा सकता है तो स्टार का गुप्त कौशल स्टार की वंशावली के लिए सबसे डरावना और सबसे मौलिक गुप्त कौशल है। न केवल सितारों का गुप्त कौशल थोड़े समय में विपिन की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता है, बल्कि ये उसके सोल अटैक को भी 10 गुना बढ़ा सकता है। बूम बूम बूम।
विपिन की सोल पावर बहुत अधिक मात्रा में सोल पावर के साथ जल रही थी। उसकी आंखें ठंडी हो गई क्योंकि वे उन दोनों को देख रहा था जो उनके सामने लड़ रहे थे। अगले ही पल उसका शरीर अचानक आगे की ओर बढ़ा। काले वस्त्र वाले आदमी ने अपनी भयावह युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया और वे निरंजन के साथ आमने सामने के भयानक रूप से लड़ रहा था। लड़ाई के दौरान काले वस्त्र वाला व्यक्ति ने उसी समय विपिन पर नज़र रखा था। आखिरकार उसका लक्ष्य उसका शरीर विपिन था। वे स्वाभाविक रूप से विपिन को भागने नहीं दे सकता था। जब विपिन आगे बढ़ा तो काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने उसी क्षण उसे देख लिया। इसके लिए पूछ रहा था। काले वस्त्र वाला व्यक्ति तुरंत मुड़ा और विपिन की ओर बढ़ा। विपिन ठंडा दिख रहा था लेकिन उसकी फीकी सुनहरी आंखें एक परम शांति थी। जब काले वस्त्र वाला व्यक्ति उस पर हमला करने जा रहा तो उसके हाथ में रक्त पर्वत तलवार थी। विपिन ने अवचेतना रूप से तलवार चलाई। ऐसा लग रहा था कि उसने तलवार चलाई थी और उसने वास्तव में तलवार की रोशनी को घुमाया था, लेकिन वास्तव में ये उसके प्रतिद्वंदी को गुमराह करने के लिए एक आवरण मात्र था। असली चाल आत्मा की शक्ति में निहित थी जिसे विपिन ने स्थानांतरित किया, जिसके साथ उसने तियान युआन के गुप्त कौशल का प्रदर्शन किया। तियान के गुप्त कौशल का पहला स्तर युआन अमिट प्रकाश सो आकाश का एक गुच्छा जो केवल आत्मशक्ति द्वारा रूपांतरित किया गया था और चुपचाप भेजा गया था। तलवार की रोशनी की आड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया। दृश्य पर मौजूद हर कोई, चाहे वे काले वस्त्र में आदमी निरंजन हो या आंतरिक ज्ञान पर ब्रह्मांड के देवता हो, किसी ने भी प्रकाश गुच्छा के अवास्तविक पर ध्यान नहीं दिया। प्रकाश गुच्छा तलवार की रोशनी के बीच छिपा हुआ था और काले वस्त्र वाले आदमी के शरीर की ओर बढ़ा। काले वस्त्र में आदमी ने पागलपन से विपिन को घूरा। जब उसने विपिन द्वारा भेजी गई तलवार की रोशनी देखी तो उसने उसे तिरस्कार से देखा। ये व्यर्थ है। जोरदार धमाके और बढ़ती उग्रता के साथ काले वस्त्र में आदमी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हंसा। उसने अपनी मुट्ठी पकड़ी और उसे क्रूरता से कुचल दिया। तलवार की रोशनी जिसे विपिन ने बाहर निकाला बिखर गई जब उसकी मुक्के से भयानक शक्ति के प्रभाव का एक हिस्सा विपिन के शरीर पर गिरा। विपिन ने तुरंत एक और खून थूका। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस पर वे हालांकि ये केवल शक्ति का एक हिस्सा था, इसलिए ये उसे मारने के लिए पर्याप्त था। सौभाग्य से मैं केवल शक्ति के कुछ हिस्सों से प्रभावित हूँ। अगर मैं सीधे मुक्का खा तो भी मेरा दिव्य शरीर मजबूत था। मैं इसे झेल नहीं पाता। मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। विपिन की निगाहें ठंडी थी क्योंकि वे काले लवादे वाले आदमी की ओर घूर रहा था। अगर मैं गंभीर रूप से घायल हो गया तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ठीक हो जाएंगे? विपिन ने अपने तलवार की रोशनी के तहत काले लवादे वाले आदमी के शरीर में अमिट रोशनी को डूबते देखा। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने पहले आत्मा के हमले को नहीं देखा था। जब अमिट प्रकाश उसके शरीर में प्रवेश किया तो उसने आखिरकार प्रतिक्रिया की। ये काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया। प्रकाश के गुच्छे के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद अचानक एक विशाल आत्मा काट बन गया और उसकी चेतना पर हमला कर दिया। हालांकि वे तीसरे स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता था। चेतना की शक्ति केवल तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के स्तर पर थी। साथ ही वे किसी भी रोकथाम के अधीन नहीं था। सितारा और तियान युआन के गुप्त कौशल के साथ आत्मा के हमले ने विपिन को अचानक एक सीधा प्रहार किया। काले वस्त्र वाला व्यक्ति दर्द से करा उठा और वे उन्मादी लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी क्योंकि उसने अपना सिर गले लगाया और पागलपन से हिल गया। दृश्य को देखकर विपिन तुरंत चिल्लाया,
अब तुम्हारी बारी, अभी करो, अभी करो। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने पीछे निरंजन के परिवर्तन को देखा, तेजी से कार्य किया। उसने अवसर का लाभ उठाया और कार्रवाई की। 10वां, एक और लाल रंग की ब्लेड फ्लाइट उतरी। अंधेरे ब्रह्मांड में केवल वही था, लाल रंग की ब्लेड की रोशनी जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। हर कोई लाल रंग की ब्लेड की रोशनी की ओर बेखूफ होकर देख आकर्षित था। 10वीं, जब निरंजन काले लवादे वाले आदमी से पहले लड़ रहा था तो उसने 9वें तक ही खोला था। फिर 10वीं बार अब निरंजन का असली सबसे शक्तिशाली प्रहार था। उस प्रहार ने विपिन को पूरी तरह से चौंका दिया। काले लवादे वाले आदमी के पीछे ब्लेड की रोशनी बिजली की तरह चमकी। काले लवादे वाले आदमी ने रोशनी को देखा और उसने अपनी चेतना में महसूस हो रही दर्द का जोरदार विरोध किया और हमले को रोकना चाहा। हालांकि उसकी चेतना में तेज दर्द के कारण उसके लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करना बेहद कठिन था। वे मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था, लेकिन अंत में ब्लेड की रोशनी उसकी हथेली से क्रूरतापूर्वक गुजरी और उसकी गर्दन के ऊपर से गुजरी। उसका शरीर ऐसे ही उड़ गया।